minister? Who has made you minister? Who has made you minister? Sir, आपको नहीं आपको पीछे आपको पीछे Giriraj Singh, this is not accepted. You are a central minister. You are behaving like this. You are behaving like this. What is this? Therefore, you can't accept. No. Why Giriraj Singh will pass the comment? Don't do this thing. Don't do this thing. ये ऐसे बोल सकता है? ये ऐसे नहीं बोल. माननीय सदस्य, मैं आपको फिर आग्रह कर रहा हूं. कल्याण जी, ये आचरण ठीक लगता है आपको? नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबलीरम। दोस्तों, लोकसभा में बजट सत्र चल रहा है और आज मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान उस वक्त भारी हंगामा हुआ जब तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने मनरेगा फंड को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। लेकिन जब वो ऐसा कर रहे थे तब अपनी आदत से मजबूर भाजपा के मंत्री गिरिराज सिंह बीच में ही कुछ बोलने लगे, जिससे कल्याण बनर्जी भड़क गए और गिरिराज सिंह को सुना डाला। उन्होंने ये कह दिया कि आपको मंत्री बनाया किसने, ये कैसा व्यवहार है आपका। इसके अलावा भी कल्याण बनर्जी ने बहुत कुछ कहा और फिर वो सारी बहस हंगामे में तब्दील हो गई। बात दोस्तों इतनी बढ़ गई कि स्पीकर ओम बिरला को हस्तक्षेप करना पड़ा। और अगर विपक्ष कुछ सत्ता के मंत्रियों को बोल दे तो ऐसा तो हरगिज नहीं हो सकता कि सत्ता पक्ष चुप बैठे। तो गिरिराज सिंह के सपोर्ट में भी बाकी नेता खड़े हो जाते हैं और बोलने लगते हैं, लेकिन फिर भी हंगामा जस के तस वैसे ही चलता है और ओम बिरला प्लीज करते रह जाते हैं। तो दोस्तों, पूरा मामला क्या है और निर्मला सीतारमण की किस बात पर इतना विवाद बढ़ा? कल्याण बनर्जी तमाम बातें बोलने पर मजबूर हुए और फिर गिरिराज सिंह को भी सुना डाला। सब आपको बताएंगे और कल्याण बनर्जी के भाषण का एक अंश आपको दिखाएंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, इस पूरे विवाद की शुरुआत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बयान से हुई, वहीं से सारा विवाद भड़का। आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में वित्त वर्ष 2025-26 के बजट पर बोलते हुए कहा था कि 25 लाख फर्जी मनरेगा जॉब कार्ड पकड़े गए हैं और ये फंड गरीबों तक पहुंचने के बजाय टीएमसी के कार्यकर्ताओं द्वारा हड़प लिया गया। इसी बयान के जवाब में कल्याण बनर्जी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला, जिससे संसद में विवाद खड़ा हुआ और प्रश्नकाल के दौरान कल्याण बनर्जी ने केंद्र सरकार से सवाल किया कि पश्चिम बंगाल को मनरेगा योजना के तहत धनराशि क्यों नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय लगातार 25 लाख फर्जी मामलों का दावा कर रहा है, लेकिन यदि ऐसा है तो ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। उन्होंने मांग की कि जिन लोगों पर गड़बड़ी के आरोप हैं उनके खिलाफ जांच और कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन इस आधार पर पूरे राज्य के 10 करोड़ लोगों को योजना के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। ये सब कुछ कहने के दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बीच में टिप्पणी करने लगते हैं और तभी दोनों नेताओं के बीच जबरदस्त नोकझोंक हो जाती है। फिर अपनी बात रखते हुए कल्याण बनर्जी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर निशाना साधते हुए कहते हैं कि आप केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन आपका व्यवहार इस पद के योग्य नहीं लगता। आखिर आपको मंत्री बनाया ही क्यों गया? दोस्तों, पहले आप कल्याण बनर्जी का भाषण सुनिए। आपको नहीं आपको पीछे आपको पीछे आप डिबेट नहीं कर। Now constantly we have the stand which has been taken by the ministry that there are fraud cases are there of 25 lakhs, and we are repeatedly saying you take immediate steps in this matter. We don't have any objection. You initiate criminal proceeding, you arrest them. We don't have any difficulties. But taking the name of 25 lakhs false card, you can't stop the benefits to the 10 crores people of the West Bengal. Sir, my question is whether will you implement or not implement? If there is a corruption, why you are not taking them into the custody? Why you are not taking steps? But you can't say that it will not be believed. Giriraj Singh, this is not accepted. You are a central minister. You are behaving like this. You are behaving like this. What is this? Therefore, you can't accept. No. Why Giriraj Singh will pass the comment? Don't do this thing. Don't do this thing. तो देखा आपने दोस्तों किस तरह से कल्याण बनर्जी ने गिरिराज सिंह को सुना डाला। तो उनकी टिप्पणी से सत्ता पक्ष के सदस्य भड़क गए और विरोध जताने लगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस बयान पर आपत्ति जताई और कहा कि संसदीय भाषा की मर्यादा का पालन किया जाना चाहिए। इसके बाद हंगामे को बढ़ता देख लोकसभा अध्यक्ष ने हस्तक्षेप किया और सभी सदस्यों से अनुरोध किया कि वे एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने से बचे। उन्होंने कहा कि संसद में भाषा की शालीनता बनी रहनी चाहिए और असंसदीय शब्दों से बचना चाहिए। इतना सब कुछ होने के बाद भी विवाद थमा नहीं और दूसरी तरफ ओम बिरला भी प्लीज करते थक गए। आप और दीजिए, ऐसा नहीं बोल सकते।
संसदीय कार्य ऐसे नहीं बोल सकता, आप अवस्था दीजिए। हाँ, अध्यक्ष जी, हाँ, बोलिए। मैं कह रहा हूं कि जब क्वेश्चन आवर चल रहा है और कोई आपने किसी सदस्य को अलाउ किया बोलने के लिए, वो क्वेश्चन ही पूछे ना, आपको मंत्री किसने बनाया? ये कौन होते हैं जी कहने वाले? और एक मिनट मैं व्यस्त हूं। माननीय सदस्य, मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं, हमें ये प्रयास करना चाहिए कि प्रश्नकाल के अंदर कभी भी कोई विषय हो तो आपस में टिप्पणी करना बंद कर दें, व्यक्तिगत। नो प्लीज, आप ऑन रिकॉर्ड आप बोल रहे थे। एक मिनट मंत्री जी, एक मिनट प्लीज। माननीय सदस्य प्लीज प्लीज, माननीय प्लीज 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 प्लीज। माननीय सदस्य, मैं आपको फिर आग्रह कर रहा हूं कि आप बोलते समय शब्दों का चयन ठीक करें। आप ऑफिशियली बोल रहे हैं, नॉन ऑफिशियली कोई भी बोले, इधर से बोले उधर से बोले, उसकी टिप्पणी का कोई जवाब नहीं देना चाहिए। ये सदन में आप मानो, कल हम मानो कोई सदस्य बोला आसन पे, ऑफिशियली बोला, मैंने कोई टिप्पणी नहीं की, इसलिए अनऑफिशियली टिप्पणी का जवाब देना छोड़ दें। आप भी छोड़ दें, आप भी छोड़ दें। ये तरीका ठीक। आप किसको ज्ञान देना, आप मत समझाओ ज्ञान देने का। चलो बैठिए। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष कल्याण जी भाई, हो गया। कल्याण जी, ये आचरण ठीक लगता है आपको? कल्याण जी, ये आचरण ठीक लगता है? आप 5 बार के सांसद हैं।